Hello, and welcome to another episode of Shakti Summit podcast. I am your host Deepika, wise and vibing. And आज का टॉपिक है आई एम नॉट एजिंग, आई एम मैरिनेटिंग। और इसमें हम वुमनहुड के उन पड़ावों की बात करेंगे जो कभी कभी हमें काफ़ी परेशान करती हैं। जिस तरह एक मैरिनेड में कुछ स्पाइसेस होती हैं और उनका राइट प्रपोर्शन में होना ही हमारी डिश को टेस्टी बनाता है, उसी तरह ये मिड लाइफ मिरेकल वेयर वी हैव टू फाइंड ह्यूमर इन हॉट फ्लैशेस एंड क्रीकिंग जॉइंट्स। तो आज चाय के साथ इसी पे चर्चा होगी, वेयर ऑल द women who are undergoing hot flushes, creaky joints or brain fog will be able to relate to us. So let's talk about menopause, or I would like to call it the ultimate marinating process. Menopause is aging with extra tadka. I compare it to fine wine getting better with time. I used to get embarrassed with my hot flushes. फिर सोचा और लगा चलो सोना के पैसे ही बचे, जब चाहो सोना फ्री में है, अवेलेबल है, सर्दी गर्मी या बरसात। ओहो, और मूड स्विंग्स की बात करें तो 1 मिनट में स्टूपिड सेंटिमेंटल मूवीज़ पर रोना आ जाना और दूसरे मिनट मेड की एक छोटी सी गलती पर गुस्से में एक बड़ा सा भाषण सुना देना, यह सब मेनोपॉज के मूड स्विंग्स के करतब हैं। अगर आपको एक अच्छी डिश बनानी हो तो फ्लेवर्स को आपस में घुलने मिलने देना पड़ता है और इसी से डिश का असली मज़ा आता है। स्पीकिंग ऑफ फ्लेवर्स, मेरे टेस्ट बस तो जैसे वाइल्ड राइड पे चले गए। एक दिन तीखा चटपटा खाना खाने का मन करता था, दूसरे दिन फीका और फिर तीसरे दिन तो मीठे की ऐसी क्रेविंग होती थी कि मैं अपने बच्चों को रात को 10 बजे भी आइसक्रीम लेने भेजती थी। नो कंसिस्टेंसी, जस्ट प्योर unadulterated marination. I like to think of menopause as a personal growth spurt with extra side effects, like a fancy dish with hormones and emotions का तड़का। नींद की बात करें तो या उसके ना आने की बात करें तो बेटर होगा। You know how everyone says you should sleep like a baby. Well, I found I was sleeping like a baby with पेट दर्द, और या जिसने ज़्यादा दूध पी लिया हो और उसका डायपर बार बार चेंज करना पड़े। I used to be up every hour tossing and turning, frequently in puddle of sweat and for frequent visits to the toilet to urinate. And don't let get और डोंट लेट मी गेट स्टार्टेड ऑन मेमोरी। जाते जाते भूल जाती थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। फ्रिज खोल करके सोचती थी कि निकालना क्या है। मोबाइल उठाकर भूल जाती थी कि किसको फ़ोन करना है। द जॉयज़ ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ वेयर डिड आई पुट माई कीज़ बिकेम अ डेली स्कैवेंजर हंट। एंडलेस लिस्ट है भूलने की, और एक्सट्रीम केसेस में तो मैं ये तक सोच लेती थी कि कहीं ये डिमेंशिया की शुरुआत तो नहीं। लेट्स नॉट फॉरगेट द अदर जॉयज ऑफ मैरिनेटिंग, लाइक दोज डेज ऑफ लेथार्जी विद अनएक्सपेक्टेड आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी। 1 minute I used to be ready to clean the whole house, and the next I used to be on the bed with blanket, declaring myself a permanent fixture. I became a full-time couch potato. मुझे अपने आप को कुछ भी करने के लिए धक्का देना पड़ता था। But
The trick was to embrace it all and laugh along the way. One of the most dreaded change was the weight gain. It was like my metabolism had decided to take a nap, and I was left to deal with a new marinated version of myself. I used to think of weight gain as a slow process और जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, पर अब मेरी पूरी बॉडी एक स्पॉन्ज बन गई थी। मैं जो भी खाती थी वो सब एब्जॉर्ब हो जाता था और यहाँ तक कि सांस लेने पर भी वेट गेन होने लगा था। ऐसे लगा जैसे मेरा पूरा मेटाबॉलिज्म परमानेंटली रिटायर होकर कहीं कहीं चला गया है। And the best part, our bodies get creative with where they want to store that extra fat. For some, it's hip, for some, it's thighs and belly. मेरे तो आर्म्स ने डिसाइड किया कि वहाँ फैट स्टोर करेंगे। उन्हें शायद सनी देओल का 2.5 किलो वाला डायलॉग बहुत पसंद आ गया था। It was like my blouses and I were in a complicated relationship. They wanted to be tighter. I wanted them to be looser. There was no middle ground. They were like the clingy exes who just won't let go. फिर एक दिन मैंने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने का फैसला किया। अपने सारे सेक्सी स्लीवलेस ब्लाउजेस को अलमारी से बेघर कर दिया। मेरी वार्डरोब में जगह ले ली रिलैक्स्ड फिट और स्ट्रेची कपड़ों ने। I never thought I would appreciate the elastic waistband so much. एक और मैरिनेट जो सोने पे सुहागा की कैटेगरी में आता है वो था creaking joints. Joints pain during menopause is often a combination of hormonal changes, aging processes, lifestyle factors, and possibly underlying health conditions. तो अब इन सब मसालों का करना क्या है? कुछ तरीके हैं जो मैंने अडॉप्ट किए और जिनसे मुझे मदद मिली, वो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। हो सकता है आप भी इन टिप्स का फ़ायदा उठा पाएँ। I used cooling pillows, chilled my sheets, or kept ice packs handy. I basically became an expert in personal air conditioning. Embraced my new role as the coolest person in that room, literally. Read about menopause and its symptoms to better manage them. Knowledge is power, and at times नानी दादी के नुस्खे भी काफ़ी काम करते हैं। Invest in lightweight, breathable, loose clothing, and you may also keep a small portable fan. अगर ज़्यादा गर्मी लगे तो फ्रिज में रखे आइस पैक का भी इस्तेमाल करें। ये आपकी पर्सनल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। खूब पानी पीजिए, वो आपके हॉट फ्लशेस और आपके वेलबीइंग के लिए अच्छा है। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीदिंग, योगा और मेडिटेशन। Incorporate regular exercise into your routine to help manage weight and mood swings. Try laughter therapy. Try to find humor. That is the best medicine. यह सारी आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा। Establish a calming bedtime routine and try to keep a regular sleep schedule. एक रेगुलर टाइम पे सोने जाएं, कामिंग म्यूजिक सुने सोने से पहले, बेड टाइम रीडिंग करें और लूज कॉटन क्लोथिंग पहने। ये सब सोने में मदद करेगा। शाम से पानी का इंटेक थोड़ा कम कर दे ताकि फ्रीक्वेंट विजिट्स टू द वॉशरूम भी कम हो जाएं। Focus on a diet rich in fruits, vegetables, whole grains and lean proteins. याद रखिए, हम सिर्फ आज के लिए नहीं खा रहे हैं। हमारा फ्यूचर सेल्फ हमें इस हेल्दी डाइट के लिए हमेशा थैंक यू करेगा। You may also try some dietary supplements, but with doctor's advice. This should take care of spurts of lethargy also.
Connect with friends, join support groups, or seek professional counseling or doctor's advice if required. Find a menopause buddy who is also going through the same phase. Sometimes just sharing your thought, I was losing my mind moments can turn them into, can you believe this? Laughs. If you find yourself standing in front of the fridge with no memory of why, just remember you are not forgetful. You are just a work of art. फ्रिज की ठंडी हवा खाएं और वेट करें याद आने का. Recognize and celebrate the positive aspects of menopause and your personal growth. No more periods and counting days. No pads to be carried or tension of being unprepared. As we navigate through mood swings, weight change, hot flushes, creaking joints, and the rest of menopause, taking care of self and finding the joy in every stage of marination process ही वुमनहुड के इस पड़ाव को सक्सेसफुली पार करने का तरीका है. With this, we come to an end of this podcast. As always, do comment, share, and subscribe. Don't forget to tell me and others your nuskha to handle menopause. मैं हूँ दीपिका, वाइज एंड वाइबिंग शक्ति समिट से साइनिंग.